श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। परम पद से कभी गिरते नहीं, इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। किसकी भक्ति करें और कैसे करें, इसके लिए आप लोग रामचरितमानस की नवधा भक्ति सुनिए और समझिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। षठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये नवों प्रकार की भक्तियाँ क्रमबद्ध हैं। पहली भक्ति है संतों का संग। भक्ति में जो पूर्ण है वे संत हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद। अर्थात परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती हैं, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद योगी। अर्थात संत छहों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीते हुए निष्पाप, इच्छा रहित, अस्थिर, धन त्यागी, पवित्र और सुख के स्थान होते हैं। वे अति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पभोगी, सत्य के सार रूप कवि, विद्वान और योगी होते हैं। ऐसे जो कोई हों वे संत हैं। सर्वसाधारण इनको पहचान नहीं सकते और ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं, इसलिए संतों की पहचान कठिन हो जाती है। फिर जिनको आप सच्चाई में बरतते देखें, ईश्वर की आराधना नित्य करते देखें और उत्तम आचरण के हों तो उनको साधु संत कहकर जानने में कोई आपत्ति नहीं। इनकी पहचान भी तभी होती है जब उनका कुछ दिनों तक संग किया जाए। भले लोग साधारण रूप में देखे जाते हैं, उनका संग करने से उनकी विशेषता जानने में आ जाती है। बूढ़े लोग अपने को अच्छे रूप में दर्शाते हैं, किंतु उनका संग करने से उनके अवगुण उघड़ जाते हैं। उघड़े अंत न हो ही निवाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो। इसलिए पहले संतों का संग करने को कहा और बिना उसके अभ्यास के छठी भक्ति नहीं हो सकेगी। इसी में दमशीलता होती है। इसके लिए बिना कोई छठी भक्ति नहीं कर सकता। मन और इंद्रिय का जब तक संग संग साधन होता रहता है तब तक दम का साधन है, जिससे दमशीलता प्राप्त होती है। और जब केवल मन का साधन होता है तब होता है शम। दम और शम दोनों में विशेष संबंध है। शम के साधन में प्रवृत्त रहना सात्विक भक्ति है। बिना शम के कोई शम प्राप्त नहीं कर सकता। दम और शम के साधन में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद प्राप्त होते हैं। जहाँ ब्रह्म ज्योति हैं वहीं ब्रह्मनाद भी हैं। जब सूरत अनहद ध्वनि में रत होती रहती है तब शम का साधन होता है रहता है।
तथा जब साधक ब्रह्मनाद के निरुपाधिक मूल और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब वह सम हो जाता है, अर्थात उसको समता प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्त साधक को यथा लाभ संतोषा का गुण प्राप्त हो ही जाएगा और वह सरल और छलहीन होकर एक परमात्मा का ही भरोसा रखते हुए हर्ष, द्वेष, दीनता आदि विकारों से रहित हो जाएगा। इस तरह वह साधक 9 प्रकार की भक्तियों को प्राप्त कर लेता है। भक्ति केवल मोटी भक्ति में ही समाप्त नहीं होती है, भक्ति सूक्ष्म भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। कथित प्रकार से भक्ति को जाने और इसका साधन करके साधक परम भक्त होकर परम प्रभु परमात्मा को पाकर पूर्ण शांतिमय निर्बंध पद को प्राप्त करता है और नित्यानंद में निमग्न होकर उस पद से कभी नहीं गिरता है। इसी भक्ति से लोग आवागमन के चक्र से छूटते हैं, नित्य सुख को सदा भोगते रहते हैं। यह जानकर सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर दियारा दिनांक 18/7/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।